हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ एक अपकमिंग सिनेमा का टीज़र रिएक्शन देने के लिए। तो आप सब बखूबी से जानते हैं कि ये कौन सी सिनेमा की टीज़र है जिसका रिएक्शन आज मैं देने आया हूँ। तो अभी सोच लीजिए कुछ 12 बजे, 12 बजे आज अचानक इस सिनेमा का टीज़र को छोड़ा गया। ठीक है, तो अनाउंसमेंट भी अचानक से आ गया था कि इसका एक टीज़र छोड़ा जाएगा और जहां हमें लेडीज़ यानी औरतों का अब ऑरा देखने को मिलेगा, ऐसा वादा किया गया था। तो चलिए फॉर्मेलिटी के लिए बता ही देते हैं कि टॉक्सिक का आज एक नया टीज़र निकला है, लेडीज़ एंड लेडीज़। एक ऐसा कैप्शन देकर टॉक्सिक का आज टीज़र निकला। तो आप सब जानते हैं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो भी एक औरत ही है, गीतू मोहनदास, एंड शी इज़ अ हार्डकोर फेमिनिस्ट। इस बारे में तो आप सब जानते ही है। इससे पहले भी जब मैंने टॉक्सिक के जितने भी टीज़र्स आए, जब भी मैंने इसका रिएक्शन दिया, हमेशा मैंने यही कहा है कि गीतू मोहनदास वो किस तरह की डायरेक्टर है, किस तरह की फिल्में डायरेक्ट करने के लिए वो जानी जाती है, ये मैंने पहले भी कहा है। तो टॉक्सिक के टीम की तरफ से ये वादा था कि इस बार लेडीज़ का ऑरा ऐसा प्रोमो में अब दिखाया जाएगा कि ये लेडीज़ भी, ये औरतें भी कम नहीं जाती। तो आज जो टीज़र निकला है, यहाँ पे इस बार औरतों से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इससे पहले जितने टीज़र निकले थे वहाँ पर हमने टॉक्सिक राया और उनके बेटे टिकट का हमने झलक देखा था। इस बार यहाँ औरतों का झलक दिखता है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या औरतों का ये ऑरा, क्या ये उतना इफेक्टिव साबित होता है इस टीज़र में जितना कि मेकर्स ने दावा किया है? तो फिलहाल मेरा जवाब तो इस पे वेरी अनफॉर्चुनेटली ना है। हाँ, औरतों को याद दिखाया गया ज़रूर है। नयनतारा, तारा सुतरिया, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी, सबका एक एक झलक यहाँ पर दिखाया गया है। नयनतारा वो बाइक से निकल के आ रही है और मोस्ट प्रोबेबली वो एक ब्लास्ट सीन है जहाँ से वो अचानक बाइक से वो आ रही है एकदम हीरो की तरह। कियारा आडवाणी सर्कस में उनको एक झलक दिखाया जाता है। तारा सुतरिया एक पब में उनको एक झलक दिखाया जाता है। फिर रुक्मिणी वसंत अचानक बंदूक एक मर्द के हाथ से लेकर किसी की तरफ वो ताकती रहती है, शायद वो टॉक्सिक राय की तरफ ही ये बंदूक ताक रही होगी। और तो हुमा कुरैशी भी है यहाँ। तो पांचों एक्ट्रेसेस का एक एक करके झलक यहाँ पर दिखाया गया है। और फिर हमें दिखते हैं टॉक्सिक राया, लेडीज एंड लेडीज। क्या आप एक एक करके आएंगे मुझसे लड़ने या एक साथ? फिर सारे औरतें एक साथ हमला करते हैं। नहीं, वो 5 एक्ट्रेसेस नहीं, वो कोई और औरतें हैं, जो विदेशी जो औरतें हैं, वो सब अचानक से यश से लड़ने आते हैं, टॉक्सिक राया से लड़ने आते हैं। उन पर कुछ चीज़ें फेंकते हैं, वो स्पाइक्स होते हैं ना, वो स्पाइक्स यश पर फेंकते हैं। तो यश से वो टक्कर लेते हैं और टीज़र के अंत में एक औरत जब उसकी तरफ बढ़ती है तो यश उनको गोली मारते हैं पैर में और फिर उनके मुंह पर बंदूक घुसा के गोली चला देते हैं। और फिर हमें दिखता है कि इस बार ये जो फिल्म है 26 अगस्त को सिनेमा के पर्दों में हमें देखने को मिलेगा। इससे पहले भी टॉक्सिक के बहुत सारे रिलीज डेट्स आए, लेकिन उस वक्त ये फिल्म रिलीज़ हुई नहीं। ऑलरेडी एक बार ऐसा हो चुका है कि ये फिल्म एक बार रिलीज़ होने को था, 1-2 हफ्ता पहले अचानक हमें मालूम पड़ता है कि फिल्म पीछे हट गया। मार्च का 19 तारीख याद है ना, जब धुरंधर 2 निकला था। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार टॉक्सिक जो है डिलीवर कर जाए, पीछे ना हटे। और ऊपर से एक
महिला की वॉइस यहाँ पर ऐड किया गया है, एक फीमेल का मतलब बैकग्राउंड वॉइस ऐड किया गया है। मुझे पता नहीं ये गीतू मोहनदास है या किसी और महिला की आवाज़ है, लेकिन ये महिला कह रही है साफ साफ कि प्यार जो है ये एक डिसेप्शन हो सकता है, ये इल्यूशन यानी आंखों का धोखा हो सकता है। पहले तो प्यार में औरतें शायद आपको कमज़ोर लगे, लेकिन यही प्यार, यही प्रेम औरतों के अंदर से दानव को बाहर ला सकती है, औरतों को मॉन्स्टर यानी कि दानव बना सकती है। औरतों को कमज़ोर ना समझा जाए, एक ऐसा बयान ये बैकग्राउंड वॉइस औरत की हमें देना चाहती है कि औरतों को कमज़ोर ना समझा जाए। ये औरत जब एक बार दानव बन जाती है तो वो भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन टीजर के अंत में ये बैकग्राउंड वॉइस हमें कहते हुए सुनाई देती है कि देयर इज अ प्लॉट ट्विस्ट लेडीज, डोंट फॉरगेट द प्रेडिक्टेबल स्पेक्टिकल ऑफ मेन एंड देयर कॉक्स। तो भाई टॉक्सिक फिल्म को लेकर बहुत शिकायतें भी है बहुत लोगों को। कुछ लोगों को ये एक बी ग्रेड पॉर्न मूवी भी लग रही है। हाँ, यहाँ भी लव मेकिंग सेक्स सीन्स ऐड किया गया है। यहाँ भी यश बहुत सारे औरतों के साथ लव मेकिंग करते हुए फिर से नज़र आते हैं, और कहीं ना कहीं यश का ऑरा इतने सारे औरतों पर फिर से भारी पड़ रहा है। तो जो उन्होंने दावा किया है कि इस बार औरतों का पावर दिखाया जाएगा, वो पावर उतना इफेक्टिव साबित होता नहीं है। अंत में फिर से यश की पावर उन सबको ओवरशैडो कर जाता है। जैसे यश इन औरतों पर काबू पा लेगा, जैसे कि यश इन औरतों को हरा ही देगा। और ये जो टॉक्सिक राया है, इसकी कमज़ोरी भी यही औरतों में है। अब पता नहीं सिनेमा में औरतों की ये ताकत हमें देखने को मिलेगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन इस टीज़र में हमें जो प्रॉमिस किया गया था कि औरतों का ऑरा दिखाया जाएगा, वो भाई अभी भी मिसिंग है मैं तो कहूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे ये टीज़र शायद कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि यश को ही जीत मिलेगी, मतलब टॉक्सिक राया वो ही जीत जाएंगे औरतों की इस लड़ाई में। तो ऐसा हो सकता है कि ये टॉक्सिक राया जो है इनसे शायद प्रेम का वादा करते हैं, लेकिन अपना वादा वो निभाते नहीं हैं। और ये औरतें अब शायद उनसे बदला लेना चाहती है, यश से शायद ये सारे औरतें बदला लेना चाहते हैं। लेकिन क्या ये औरतें कामयाब होंगे? तो बॉस अभी तक मुझे बस एक ही बात लग रहा है कि ये जो टॉक्सिक है ये पूरी तरीके से यश का ही फिल्म मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके दोनों एकदम वायलेंट कैरेक्टर्स हैं। एक तो है वो राया और दूसरा उनका बेटा टिकट, दोनों ही बहुत ही वायलेंट कैरेक्टर्स हैं। और इस फिल्म में वायलेंस बहुत है, और इस फिल्म के पीछे पैसे बहुत खर्च किए गए। किसी के अनुसार 600 करोड़ हुआ, किसी के अनुसार 800 करोड़ तक खर्च हो गया, क्योंकि इस फिल्म के बहुत सारे सीन्स को बार बार रीशॉट किया गया है, रीशूट किया गया है। तो करीबन 800 करोड़ इस फिल्म के पीछे ऑलरेडी खर्च हो चुका है। तो हाँ, इस फिल्म को एक इंटरनेशनल अपील देने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस फिल्म को इस फिल्म के टीजर को साउथ के सारे लैंग्वेजेस के साथ हिंदी में भी छोड़ा गया, और इस फिल्म को इंग्लिश में भी रिलीज़ की जाएगी। तो इस फिल्म को कन्नाडा के साथ बाकी साउथ के भाषाओं में तो रिलीज़ की जाएगी, हिंदी में भी इस फिल्म को एक बड़ी रिलीज़ मिलेगी और इंग्लिश में भी। और इस फिल्म को एक इंटरनेशनल अपील देने की एक कोशिश की गई है यश के द्वारा, मॉन्स्टर माइंड्स के द्वारा। तो यश के प्रोडक्शन कंपनी में भी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस है। लेकिन अब देखना यह है कि इन औरतों के भीतर से हैवान यानी कि मॉन्स्टर, क्या वो हमें देखने को मिलेगा, या ये सिर्फ मेकर्स का दिया हुआ एक धोखा है, एक डिसेप्शन है हम सब के लिए, कि हम इस धोखे पर पड़ जाए और इस उम्मीद से फिल्म देखने को चले जाए,
और अंत में धोखे में हम ही फंस जाए। तो अब क्या होगा नहीं होगा, सच्ची मुझसे अगर आप पूछे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बॉस ये टीज़र एक्चुअली में कहना क्या चाहती है। और ये बैकग्राउंड वॉइस एक दावा करता है, ये औरत एक दावा कर रही है बैकग्राउंड में, लेकिन यहाँ तो टीज़र में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। या टीज़र में तो अभी तक यश का ही ऑरा सब पे भारी पड़ रहा है। तो बॉस कंफ्यूजन तो है, क्या औरतों का रोल सब्सटैंशियल होगा? क्या उनके रोल में दम होगा? क्या उनके वजह से यह राया या उनका बेटा टिकट उनको कोई सबक मिलेगा, या फिर से वो ही सब पे भारी पड़ेंगे? तो इसका जवाब अगर आपको जानना है तो आपको 26 अगस्त तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। 26 अगस्त ये फिल्म थिएटर्स में आ रही है, सारे साउथ के भाषाओं में, हिंदी में और अंग्रेज़ी में। तो इस टीज़र को देखकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या रिएक्शंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है या नहीं है, ये सब भी कमेंट्स में मुझे बताना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आपसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।